हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम ब्लड रिलेशन में वार्तालाप पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इसका टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी का एक और टाइप है, संकेत पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। इस पर हमने कई सारे क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। तो इसके हम आज और कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। तो इसे हम पहले डायग्राम से बनाते हैं, फिर उसके बाद इसे हम ओरली आपको बताएंगे। तो एक यहाँ पर क्या है, पुरुष यानी कि मैन, और एक क्या है, लेडी यानी कि महिला। अब महिला इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि उसकी पत्नी यानी कि इनकी वाइफ मेरे पिता की यानी कि इनके फादर की क्या है, इकलौती बेटी है। यानी कि इकलौती बेटी ये खुद हो गई। अब यहां पर ये इनकी वाइफ भी है। तो ये अपने आप को देखिए किस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं। ये जो पत्नी है इस मैन की, वो अपने आप को किस तरह से परिचय दे रही हैं। तो किस तरह से ये परिचय दे रही हैं, इसे हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हमने इसमें पूछा क्या है, वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। तो वह महिला से कैसे संबंधित होगा, इनका क्या होगा, पति होगा। पति होगा इन महिला का। तो देखिए किस तरह से ये महिला अपना परिचय दे रही हैं, बहुत ही टफ तरीके से दे रही हैं। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आप ओरली देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला है, उसने क्या कहा, उसकी पत्नी यानी कि इस पुरुष की वाइफ मेरे पिता की यानी कि महिला की के पिता की, तो महिला के पिता की इकलौती बेटी यानी कि खुद महिला ही हो गई। ये पत्नी ही अपने पति के लिए किस तरह से परिचय दे रही हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्न को इस तरह से बना सकते हैं। तो वह क्या होंगे, आपस में इनका जो संबंध होगा पुरुष का महिला से, वो पति होगा। तो इस तरह से करते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। भाई साहब, जॉन ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह लड़की मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। यानी कि जॉन के पिता की एकमात्र पुत्री जॉन की बहन हो गई। तो उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है। तो जो जॉन की वह लड़की होगी, वह क्या होगी, बहन होगी। तो यहां पर बहन वाला ऑप्शन बी है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब इसे देखिए डायग्राम से कैसे बनाएंगे। यहां पर जॉन हो गए। अब जॉन एक लड़की की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ये गर्ल है, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं वह लड़की मेरे पिता की, इनके फादर की एकमात्र क्या है, पुत्री है, डॉटर है। तो उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है। तो वैसे साहब जॉन की ये क्या बनेंगे, ये बहन बनेंगी, क्योंकि ये इनके पिताजी हैं और ये लड़की इनकी पुत्री हो गई। तो आपस में ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो चलिए ये तीसरा प्रश्न है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है मनोज ने नरेश से कहा मैं तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूं। मनोज नरेश से कैसे संबंधित है। तो यहां पर देखिए इसे बनाते हैं। मनोज हो गया, मनोज और नरेश। मनोज ने नरेश से कहा मैं तुम्हारे पिता यानी नरेश के फादर के पिता का यानी कि फादर के पिता यानी कि इनके भी फादर के पिता का एकमात्र पुत्र हूं। इनका एक पुत्र है, यानी कि यही अपने आप को बता रहे हैं।
नरेश के पिताजी। तो मनोज नरेश से कैसे संबंधित है? भाई साहब, मनोज नरेश का क्या लगेगा? तो भाई नरेश का ये क्या लगेगा? फादर, पिताजी। तो पिता वाला जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए डायग्राम से बनाते हैं, ओरली आप बना सकती हैं यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर सोचते थोड़ी देर के लिए कि मनोज ने नरेश से कहा मैं तुम्हारे, यानी कि नरेश के पिताजी के लिए बोल रहा है, तुम्हारे पिता के पिता का, यानी कि नरेश के दादा का एकमात्र पुत्र हूं, यानी कि नरेश के खुद पिताजी मनोज। तो यहाँ पर नरेश के मनोज क्या लगते? पिताजी लगते। इस तरह से भी आप ओरली सोच सकते थे। तो चलिए यहाँ पर चौथा प्रश्न इसे सॉल्व करते हैं। तो चौथे प्रश्न में बोला, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। वह मेरी माँ का, यानी कि एक लेडीज है, वह कह रही वह एक व्यक्ति का परिचय दे रही हैं और कह रही हैं वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि उनका भाई। तो यहाँ पर निकालना क्या है? स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? साहब, स्त्री का जो पुरुष से जो संबंध होगा वो होगा बहन का, क्योंकि वह अपने भाई का परिचय दे रही हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ इसे डायग्राम से बना के देखते हैं। एक व्यक्ति है, एक पर्सन, और एक क्या है? स्त्री है, फीमेल है। अब वह क्या कह रही है? वह मेरी माँ का, यानी कि इनकी मदर का इकलौता पुत्र है। इनका इकलौता पुत्र है ये पर्सन, सही है। तो यहां पर अब हमें निकालना क्या था? तो ये इनका इकलौता पुत्र ये पर्सन है और ये इनकी माँ है इस महिला की। तो ये आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो इसमें पूछ रहा है स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? स्त्री का पुरुष से, तो पुरुष की ये क्या लगेंगी? ये लगेंगी बहन। तो बहन वाला ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, यहां पर एक मैन है तो वह एक महिला से कह रहे हैं, महिला से क्या कह रहे हैं? आगे देखते हैं। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि इनके ब्रदर का एकमात्र पुत्र, यानी कि इनका सन, मेरी पत्नी का, यानी कि इनके मैन की मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि वाइफ ऑफ मैन। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि इनकी जो वाइफ हैं, ये जो महिला इनकी क्या बनेंगी? तो यहां पर ये इनके भाई हैं, इनके दो बच्चे हैं। एक है क्या है? ये यहाँ पर क्या है? फीमेल होंगी और ये मेल हैं। तो इस फीमेल की इस मैन के साथ यहाँ पर शादी हो गई है, सही। तो इनकी जो वाइफ होंगी वो इस महिला की क्या बनेंगी? तो ये तो इनके पिताजी हो गए और इनके पिता की बहन, तो इनकी क्या लगेंगी? बुआ जी। तो बुआ वाला ऑप्शन जो भी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से डायग्राम से बनाते हैं, ओरली भी आप यहाँ पर कर सकते थे। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ये बी में है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से संकेत पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद साथी।